वीरेंद्र सिंह जी का एक इंटरव्यू भेजा कि मैं लिख के दे देता हूँ कि दुष्यंत चाइना से चुनाव नहीं लड़ेगा। सरपंच तू तो मीटिंग में था, लिखवा ले, उनसे लिखवा ले, मैं मान जाऊंगा और उनका लिखा हुआ फ्रेम करा के रखूंगा और जिस दिन चुनाव लड़ूंगा उसके बाद उनको वापस देंगे। मेरे मन में कोई संशय नहीं, मगर मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा उनके मन में संशय है और उनके मन में ये संशय छोरा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं छोड़ेगा, उनकी नहीं है, मेरी है। अच्छा, मैं 5 लाख रुपए डिस्क्रिप्शन से भेज दूंगा। एक खटखट टोल पे मेरे तरफ से ना चौधरी देवीलाल जी के नाम पे बड़ा प्याऊ लगा दो कि जो धरना करने आए एटलीस्ट वो प्यासा तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ऐसे ही विशाल खड़ा हंस रहा है, अब इसका चाचा बीजेपी का झंडा लगा के बैठा है और ये आज 2 नाव में ना डूबते रहो। मैं तो कहता हूँ घर के सदस्य हो चतुर्भुज अत्री जी, दादा हमारे कोई आज के नहीं चौधरी देवीलाल के समय से जुड़े, ये तो घर में फैसला तुमने करना और फैसला कर लोगे तो ताकत हमारी बढ़ेगी। संगठन का काम भी हमें शुरू करना और संगठन के काम के लिए साथियों मेहनत करनी पड़ेगी। हमने 11 महीनों में संगठन को 16% प्रदेश के वोटों में पहुंचाया, 10 विधायक जीते। आज उस चीज को बढ़ाना है और बढ़ाने के लिए नए साथियों को जोड़ना पड़ेगा। मैं तो सरपंच को भी अभी कह रहा था, मन तो इसका है मगर जुड़ेगा कब वो फैसला इसने करना। और मैं तो ये चाहूंगा कि मेरे को हफ्ते बाद बुला ले, 10 दिन बाद बुला ले, बुला के अपना प्रोग्राम करके। वैसे ही विशाल खड़ा हंस रहा है, अब इसका चाचा बीजेपी का झंडा लगा के बैठा है और ये आज 2 नाव में ना डूबते रहो। मैं तो कहता हूँ घर के सदस्य हो चतुर्भुज अत्री जी, दादा हमारे कोई आज के नहीं चौधरी देवीलाल के समय से जुड़े, ये तो घर में फैसला तुमने करना और फैसला कर लोगे तो ताकत हमारी बढ़ेगी। और एक चीज स्पष्ट कह दूं, मेरे को कल किसी ने वीरेंद्र सिंह जी का एक इंटरव्यू भेजा कि मैं लिख के दे देता हूँ कि दुष्यंत चाइना से चुनाव नहीं लड़ेगा। सरपंच तू तो मीटिंग में था, लिखवा ले, उनसे लिखवा लिया, मैं मान जाऊंगा और उनका लिखा हुआ फ्रेम करा के रखूंगा और जिस दिन चुनाव लड़ूंगा उसके बाद उनको वापस देंगे। मेरे मन में कोई संशय नहीं, मेरे मन में कोई संशय नहीं, मगर मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा उनके मन में संशय है और उनके मन में ये संशय छोरा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं छोड़ेगा, उनकी नहीं है, मेरी है। जितने साल से वो यहाँ है, मुझको लगता है उतने साल से चौधरी देवीलाल जी हो, चौटाला साहब हो, चाहे मैं, सबका एक लगाव उचाना से रहा और ये लगाव जो है इसको कोई दूर नहीं कर सकता। और मेरे को तो जो प्यार दिया है, मुझे लगता है इस प्यार को भी कोई कम नहीं कर सकता। मैं परिस्थितियों में और में व्यवस्था खराब ना हो, जरूर समय रहते बीच में गैप बने, मगर उस समय भी नहीं छोड़ा। लोगों ने बड़े प्रयास करे विधानसभा क्षेत्र में कोई व्यवस्था ऐसी आ जाए जहां आपसी मतभेद ऐसे गहरे हो जाए कि हमारे बीच में रिश्ते कभी जुड़ ना पाए। मुझे आज भी कंडेला वाली व्यवस्था हो, चाहे बंसीलाल जी के टाइम में मंडी वाली बात हो, चाहे भजनलाल जी के टाइम पे असंध वाली बात हो, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे विषयों पे बड़े मुद्दे बन जाए। पर उसके उपरांत भी हमने उचाना में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनने दी, बल्कि मेरी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक खटखट टोल को एपी सेंटर बना लिए कि देश में कुछ हो जाए। धरना कहाँ शुरू होगा? एक काम तो मैं आज अनाउंस कर देता हूँ, साहब मैं 5 लाख रुपए डिस्क्रिप्शन से भेज दूंगा। एक खटखट टोल पे मेरे तरफ से ना चौधरी देवीलाल जी के नाम पे बड़ा प्याऊ लगा दो कि जो धरना करने आए एटलीस्ट वो प्यासा तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां पर ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था परमानेंट हो। मैं एक चीज जरूर आपको कहना चाहूंगा कि अब लोकसभा वाइज कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और उसके अंदर हम सबको मिलकर संगठन की जो ताकत है, जो ये 16% को आज 32-36% हम लेकर पहुंचे हैं, इसको और बढ़ाने के लिए सारों से निवेदन है कि अब घर घर जाकर पार्टी का प्रचार शुरू करो, पार्टी को मजबूत करो, पार्टी को आगे ले जाने के लिए नए साथियों को जोड़ने का काम करो।
फिलहाल कोई सरपंची में मतभेद हो सकते हैं, कोई 19-21 से रह गया, हार गया, मगर पार्टी संगठन के लिए सरपंची वाले मतभेद भी भूलो और उसको एक करके जब संगठन की ताकत को बढ़ाओगे तभी जाकर संगठन और मजबूती से आगे बढ़ेगा। और मेरा मानना है जब संगठन की ताकत दिख जाती है ना, संगठन की मजबूती दिख जाती है, तो फिर कैसी विपरीत भी हवाएं चल रही हो, उस विपरीत हवाओं में भी संगठन की ताकत पार्टी को चुनाव जिताकर लाती है। मैं तो इसी के साथ सभी कसूर के हमारे बुजुर्गों का, युवा साथियों का और जहां तक आवाज पहुंच रही है मेरी माताओं बहनों का आभार प्रकट करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि अब दिन रात एक कर नए साथियों को जोड़ने का भी काम करोगे, नए साथियों को साथ लगाकर पार्टी संगठन को और मजबूत करने का काम करोगे। आपने गांव में आने पर जो मान सम्मान दिया उसके लिए आभार प्रकट करता हूं और यही उम्मीद करूंगा कि सभी साथी, कोई बात नहीं, ये एसडीएम साहब